एक तू ही निरंकार। पद संख्या 272। लाखों पुण्य किए थे मैंने, हाथ से किए अनेकों दान। मजहबी भूत चढ़ा था सर पर, ऊंची समझी अपनी शान। पढ़ा लिखा था कुछ नहीं चाहे, बन बैठा था मैं विद्वान। नेत नेम की पूंजी पल्ले, इसका ही था मुझको मान। मुक्ति पद की खोज खोज में, नित बानी को पढ़ता था। बिन देखे बिन समझे हरि को, रेत की सीढ़ी चढ़ता था। तलवार धार पर चलने जैसा, मुक्ति मार्ग कठिन महान। अवतार गुरु जो खुश हो जाए, जीवन लाभ मिले आसान। लाखों पुण्य किए थे मैंने, हाथ से किए थे अनेकों दान। सासंग जी, जब हमारी पहचान इस निरंकार से नहीं होती है ना, तो हम जीवन में एक साधारण जीवन ही जीते हैं। तो उस जीवन में हम क्या करते हैं सासंग जी? अपने हाथों से दुनिया अनेकों दान करते हैं सासंग जी, सेवा भी करते हैं। अब देखो, जब पहले ज्ञान नहीं लिया था तो क्या था? पूजा पाठ में हमेशा पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। कभी इस मंदिर जा रहे हैं, कभी उस मंदिर जा रहे हैं, कभी गौशाला जा रहे हैं। कितने जो मंदिरों में जाते हैं वहाँ पे दान करते हैं। सासंग जी, मजहब भूत चढ़ाता सिर पर, ऊंची समझी अपनी शान। ये जो मजहबी भूत चढ़ा रहता है ना सर पे, कि मैं तो भैया इसको पूछता हूँ उसको पूछता हूँ, बस उसमें ही अपनी शान समझी कि मैं तो नित मंदिर जाता हूँ, नित दान करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ सासंग जी। लेकिन सासंग जी, जब तक सतगुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आते हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान, सतगुरु महाराज का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आता है, हमारी पहचान इस प्रभु परमात्मा से नहीं होती है, जब तक हम इस निरंकार को नहीं पहचानते हैं ना, तो ये पुण्य हमारे किसी काम के नहीं है, ना ये दान हमारे किसी काम के है। और कितने भी आप कोई भी मजहब पूछ लो आप, कोई भी मजहब, अपनी कितनी भी झूठी शान ऊपर कर लो सासंग जी, कुछ नहीं हासिल होता है सासंग जी। पढ़ा लिखा था कुछ नहीं चाहे, बिन बैठा था मैं विद्वान। बन बैठा था मैं विद्वान। सासंग जी, अनपढ़ हूँ, लेकिन मन में क्या था कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ। मेरे जैसा ज्ञान किसी के अंदर नहीं है। सबको समझाना, ज्ञान बांटना, खुद को कुछ नहीं आता है सासंग जी। तो ये झूठी शान है ना सासंग जी, ये किसी काम की नहीं है सासंग जी। नित नेम की पूंजी पल्ले, इसका ही था मुझको मान। सत्संग जी, अपनी पूंजी पर भी इतना अभिमान था मुझे कि ये जो पूंजी है मेरे पास, मेरे जितनी किसी के पास नहीं है सत्संग जी। तो सत्संग जी, ये जो अहंकार, मैं जब अंदर आ जाती है ना, तो ये मेरा मेरा भूल जाती है, मैं आ जाता, अहंकार आ जाता है। फिर ये अहंकार इंसान को ले डूबता है सत्संग जी। ये फिर मुक्ति के पद को है ना, मिलता नहीं है मुक्ति का पद, क्योंकि ये अहंकार मैं जिसके अंदर आ जाती है, समझ लो उसका अंत निश्चित है सासंग जी, क्योंकि उसकी झूठी शान उसे ले डूबती है सासंग जी। लेकिन सासंग जी, जो जीवन में हम जो अपनी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से ही अपने परिवार को पालते पोसते हैं, तो सासंग जी, जब ये प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में आ जाता है ना सासंग जी, जो पूंजी हमारे पास है वो भी हमें फिर अपनी नहीं लगती है, क्योंकि हमें समझ आ जाती है, हमारा अहंकार दूर हो जाता है सतगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाने से। हमें फिर किसी चीज़ की अहंकार नहीं रहता है, फिर इस पूंजी का, इस मोह माया का, ये सब दूर हो जाती है सासंग जी। मुक्ति पद की खोज खोज में नित बानी को पढ़ता था सासंग जी। अहंकार भरा हुआ है, मुक्ति पद को खोज रहा है नित बानी पढ़ के। अरे जब तू ये अहंकार निकालेगा अपने मन से, ये मैं निकालेगा, तभी तो मुक्ति का पथ कब मिलेगा सासंग जी? मुक्ति हमेशा सतगुरु महाराज के चरणों से ही जुड़कर मिलती है। बिना गुरु के है ना, मुक्ति का, मोक्ष का रास्ता नहीं खुलता है सासंग जी। बिन देखे बिन समझे हरि को, रेत की सीढ़ी चढ़ता था सासंग जी। इसको जाना नहीं है, पहचाना नहीं है, बिना देखे इस हरि को रेत की सीढ़ी पे ही चढ़ना होता है सासंग जी। रेत का महल बना रहा है, रेत का महल कितने दिन का है सासंग जी? एक हवा का झोंका उड़ा के ले जाता है उसे। लेकिन सासंग जी, जब हम इस प्रभु परमात्मा हरि के चरणों से जुड़ जाते हैं ना, ये सतगुरु महाराज हमारे जीवन में आ जाते हैं, तब हमारी नींव पक्की होती है।
फिर जो भी हम महल बनाते हैं ना, उस महल को उसको कोई नहीं गिरा सकता सत्संग जी, क्योंकि वो प्रभु परमात्मा से जुड़ने के बाद बनता है। वो हमारा पक्का, जब संत कहते हैं कि प्रभु परमात्मा सतगुरु महाराज कहते हैं पक्के का संग करना है, कच्चे का नहीं करना है। तो जब हम पक्के का संग करते हैं ना सत्संग जी, हम पक्के ही होते चले जाते हैं। इस परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद कितने भी आंधी तूफान आ जाए सत्संग जी, कोई भी हमें हिला नहीं सकता है, कोई भी हमें गिरा नहीं सकता है। फिर इस मुक्ति पद से तलवार धार पर चलने जैसा, मुक्ति मार्ग कठिन महान। सत्संग जी, जो तलवार है उसकी धार कितनी तेज होती है, उससे हमें थोड़ी ना मुक्ति मिलनी है। मुक्ति तो हमें सदगुरु महाराज के चरणों से जुड़ के मिलती है। तो ये प्रभु परमात्मा बार बार हमें यही तो समझा रहा है, अवतार गुरु जो खुश हो जाए जीवन लाभ मिले आसान। सत्संग जी, जब ये प्रभु परमात्मा ये गुरु खुश हो जाते हैं ना, तब हमें इस जीवन में आसानी से ही खुशियाँ मिल जाती है। जीवन में जो मेहनत करते हैं उसका आसानी से ही हमें लाभ मिल जाता है, फिर हमें ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और सत्संग जी, हमें इस 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ये जो 84 लाख योनि है ना, यही सबसे बड़ा जीवन में सबसे कठिन मार्ग यही है कि इंसान आता है फिर इस 84 के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन सत्संग जी, जब ये गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। हमारा एक निज घर इस प्रभु परमात्मा के चरणों में बन जाता है सत्संग जी। फिर हमें कहीं भी नहीं भटकना पड़ता है सत्संग जी, हमें मुक्ति पद की खोज कहीं नहीं करनी पड़ती है सत्संग जी, क्योंकि ये जो निरंकार है ना, ये अपने संतों पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखता है सत्संग जी। अपने संतों को प्यार, मिलवर्तन, एकत्व की भावना ये जब जीवन में आ जाती है इसकी रहमत से, तो सत्संग जी इंसान का जीवन है ना बहुत सरल और आसान होता चला जाता है। तो सत्संग जी, आओ मिल के ऐसे सच्चे पातशाह का शुक्राना करें और बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।